Hello students, welcome to the new video of Science Zone. This is our first video on chapter 10 Circles from NCERT textbook. This chapter contains 2 theorems and 2 exercises. You are already introduced to the concept of circles in standard 9. We will revise a few concepts of standard 9 before starting our chapter. Then we will learn about tangents, the first topic of standard 10 syllabus. After that, we will prove the first theorem of tangents and solve exercise 10.1. At the end of the video, we will learn the statement and proof of theorem 10.2. Let's start our video by revising what is a circle. A circle is the collection of all points in a plane which are equidistant from the fixed point in that plane. सबसे पहले प्लेन क्या होता है वो समझते हैं. Plane is a flat surface that extends without end in all direction. प्लेन का कोई एंड नहीं होता और ये एक फ्लैट सरफेस होती है. मान लेते हैं दिस रेक्टेंगल इज आवर प्लेन. देयर आर इवनली स्प्रेड पॉइंट्स ऑन अ प्लेन. ठीक है, तो इस प्लेन के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं. अब उन पॉइंट्स में से हम एक पॉइंट को अगर फिक्स कर देते हैं तो उस फिक्स पॉइंट का नाम होता है सेंटर. उस सेंटर से हम एक डिस्टेंस को भी फिक्स कर देते हैं. जो फिक्स डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं रेडियस. और उस डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स उस प्लेन के अंदर प्रेजेंट हैं उन सबके लोकस को कहते हैं सर्कल. लोकस यानी द पाथ. जब हम उन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं तो जो पाथ बनता है उसको हम कहते हैं लोकस. तो लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स इज कॉल्ड सर्कल. ओके, फिक्स पॉइंट सेंटर से एक फिक्स रेडियस पे जितने भी पॉइंट्स किसी एक प्लेन में होंगे उसको हम कहते हैं सर्कल. द सर्कल डिवाइड्स द प्लेन इनटू 3 पार्ट्स. प्लेन किससे बना है? पॉइंट से बना है. तो सर्कल के कारण जो उसके अंदर पॉइंट्स हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं. फर्स्ट पार्ट द पॉइंट्स आउटसाइड द सर्कल. सर्कल के बाहर जो भी पॉइंट्स हैं उसको हम कहते हैं एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. सेकेंड द पॉइंट्स इनसाइड द सर्कल. जितने भी पॉइंट सर्कल के अंदर हैं उनको हम कहते हैं इंटीरियर ऑफ द सर्कल. एंड थर्ड द सर्कल इटसेल्फ, द पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कल. ठीक है, इस तरह से इसके 3 पार्ट होते हैं, एक्सटीरियर, इंटीरियर एंड द सर्कल. नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज अ सर्कुलर रीजन. हम बहुत जगह ये वर्ड यूज करते हैं सर्कुलर रीजन. सर्कल एंड सर्कुलर रीजन आर 2 डिफरेंट थिंग. सर्कल क्या है? सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, यानी ये जो ब्लैक लाइन है दैट इज योर सर्कल. एंड व्हाट इज सर्कुलर रीजन? सर्कुलर रीजन इज द सर्कल एंड इट्स इंटीरियर. जब सर्कल और उसके इंटीरियर को हम कंबाइन करते हैं तो हमें सर्कुलर रीजन मिलता है. दिस कंप्लीट थिंग इज कॉल्ड सर्कुलर रीजन. ओके, इसमें सर्कल भी इंक्लूडेड होता है. Let's recall another term that we have learnt in standard 9 and will also be useful for standard 10, that is chord. What is a chord? A chord is the line segment which joins 2 points on a circle, or the line segment whose both end points lie on the circle. अगर हम सर्कल पे कोई भी 2 पॉइंट्स फिक्स कर दें, ऐसे 2 पॉइंट्स हों जो दोनों सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, जो लाइन सेगमेंट उसको ज्वाइन करेगी उसको हम कॉर्ड कहते हैं. ठीक है, कॉर्ड की हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी 9th स्टैंडर्ड में सीखी थी, बहुत सारी थियरम्स उससे रिलेटेड हमने प्रूव की थी. दिस ईयर ओनली अ फ्यू फ्रॉम देम विल बी यूजफुल. The first thing that we should always remember is the largest chord is called diameter of the circle. Now what is diameter? Diameter is a chord which passes through the center of the circle. Okay. Second thing that is very important, that perpendicular from the center bisects the chord. अगर आपके पास कभी भी एक chord है और आप उसके ऊपर एक perpendicular draw करते हो from the center, वो chord को हमेशा 2 equal parts में divide करता है, यानी उसको bisect करता है. We have already learned all these concepts in 9th standard. Before starting 10th standard syllabus, let's understand relation between a line and a circle. If you are given a circle and I ask you to draw a line, in how many ways can you do that job? The first thing, you can draw a line which will not intersect the circle at all. That means the circle and the line will have no common points. Such lines are called non-intersecting lines with respect to the circle.
सेकेंड आप कैसी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, यू कैन ड्रॉ अ लाइन विच विल पास थ्रू द सर्कल, जो सर्कल के अंदर से होती हुई जाए. दैट लाइन विल इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 points. There will be 2 common points between the line and the circle, and such lines are called secants of the circle. Third, you can draw a line which will just touch the circle and go. जो सर्कल को केवल टच करके निकल जाए, तो उस टाइप की लाइंस को हम कहते हैं tangents. And these types of line are very important for our 10th standard syllabus, क्योंकि 10th standard में हम tangents के बारे में ही सीखेंगे. तो टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट इज अ लाइन विच हैव ओनली 1 point कॉमन विद द सर्कल. टेंजेंट वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टेंग्रे. टेंग्रे मीन्स टू टच, and this word was given by a Danish mathematician Thomas Finneck in 1583. Let's understand tangent to a circle in detail. Definition of tangent हम already देख चुके हैं. What is a tangent? Tangent to a circle is the line that intersect the circle at only 1 point. जो सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसको हम कहते हैं tangent to a circle. Second thing, there is only one tangent at a point of the circle. अगर आपको सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट दिया जाए तो उसके ऊपर हम मैक्सिमम एक टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं. Why so? ये हम आगे आने वाले टॉपिक्स में सीखेंगे. नेक्स्ट थिंग, टेंजेंट को हम स्पेशल केस ऑफ सीकेंट भी कहते हैं. क्यों? बिकॉज सीकेंट क्या होता है? सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है. तो अगर जिन 2 पॉइंट्स पे सीकेंट सर्कल को इंटरसेक्ट करता है वो दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड करें तो क्या बन जाएगा? टेंजेंट बन जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, द पॉइंट कॉमन बिटवीन द सर्कल एंड द टेंजेंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक है. जो ये अगर हम बोलें L इज अ टेंजेंट एंड दिस इज द सर्कल, देन P इज द पॉइंट वेयर द टेंजेंट इज टचिंग द सर्कल. दैट मीन्स दैट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. जो पॉइंट सर्कल और टेंजेंट के बीच में कॉमन होता है उसे हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं. Theorem 10.1, the first theorem of our chapter, it states the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through point of contact. सर्कल के ऊपर अगर हम कोई भी एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसका एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यानी द पॉइंट कॉमन बिटवीन द सर्कल एंड द टेंजेंट. उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे अगर आप कोई रेडियस ड्रॉ करोगे तो दैट रेडियस विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. ये हमारी थ्योरम 10.1 हमें बताती है. लेट्स प्रूफ थ्योरम 10.1. थ्योरम 10.1 में हमें क्या स्टेटमेंट दी थी कि अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कोई रेडियस ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होती है. ठीक है. तो इसको प्रूफ करने के लिए हम कुछ चीज़ें एज्यूम कर लेते हैं गिवन में. पहली चीज़ हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर है O और उसके लिए एक टेंजेंट है XY एट पॉइंट P. P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं. ठीक है. अब हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दैट इज OP इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट XY. ठीक है. हमें ये प्रूफ करना है OP इज परपेंडिकुलर टू XY. टू प्रूव दिस लेट्स एज्यूम देयर इज अनदर पॉइंट Q ऑन लाइन XY एंड जॉइन OQ. ठीक है. तो अब हमारे पास 2 लाइन सेगमेंट्स हो गए, एक OP और एक OQ. अब लेंथ ऑफ OP और लेंथ ऑफ OQ के बीच में 3 रिलेशंस हो सकते हैं. फर्स्ट, OP कैन बी ग्रेटर देन OQ यानी OQ की लेंथ कम हो और OP की लेंथ ज्यादा हो. सेकेंड, OP एंड OQ कैन बी इक्वल. एंड थर्ड कि OP इज लेस देन OQ. ये 3 रिलेशंस हो सकते हैं. हम सबसे पहले कंसिडर करें OP इज इक्वल टू OQ. इज इट पॉसिबल? नो, ये नहीं हो सकता. OP क्या है? रेडियस है. और अगर OQ भी रेडियस है तो देयर विल बी 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स. तो वो नहीं हो सकता. दे कैन नेवर बी इक्वल. ठीक है. OP और OQ इक्वल नहीं हो सकते. ठीक है. क्योंकि हमें पता है P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड दैट इज द ओनली कॉमन पॉइंट बिटवीन द सर्कल एंड द टेंजेंट. सेकेंड चीज, इफ वी से OP इज ग्रेटर देन OQ यानी OP का लेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू OQ, तो OQ विल बी लेस देन OP. OP इज व्हाट? रेडियस. यानी OQ विल बी लेस देन रेडियस. OQ की लेंथ क्या होगी? रेडियस से कम होगी. तो इट विल बी इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, है ना. अगर वो इंटीरियर ऑफ द सर्कल होगा तो हमारी टेंजेंट P और Q दोनों से पास होती है.
तो हमारी टेंजेंट कहाँ से जाएगी, सर्कल के बीच में से जाएगी, यानी इट विल बी अ सीकेंट नॉट अ टेंजेंट, है ना। तो दिस थिंग इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, OP कैन नॉट बी ग्रेटर देन OQ, दैट मीन्स OP इज लेस देन OQ। अब OP जो है वो हमेशा OQ से छोटा होगा। अब OP OQ से छोटा होगा तो इससे क्या पता चला हमें, हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखा था कि अगर कोई भी एक लाइन है और एक पॉइंट हम ले लें तो व्हाट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द लाइन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस पॉइंट से हम बहुत सारे डिस्टेंसेस ड्रॉ कर सकते हैं ऑन दिस लाइन, बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, जो उसके ऊपर परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे, दैट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल गया कि OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ लाइन XY फ्रॉम द सेंटर O, तो इट विल बी परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको अब हम लिखेंगे किस तरह से, सबसे पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि OP जो है वो OQ से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, OQ जो है वो रेडियस से ज़्यादा ही होगी OQ की वैल्यू। तो सबसे पहले हम यही मेंशन कर देंगे कि अगर Q इनसाइड ऑफ द सर्कल लाई करता है तो XY विल बिकम सीकेंट नॉट अ टेंजेंट, देयरफॉर Q मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल, देयरफॉर OQ इज लॉन्गर देन OP, दैट इज OP इज द smallest distance, or smallest distance is always the perpendicular distance, therefore OP is perpendicular to XY. थ्योरम 10.1 से हमें कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट रिजल्ट दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम थ्योरम 10.1 इज एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल देयर कैन बी वन एंड ओनली वन टेंजेंट। जब हम टेंजेंट की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे तब भी सीखा था कि सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पे केवल एक ही टेंजेंट हो सकती है। ऐसा क्यों? थ्योरम 10.1 टोल्ड अस दैट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। एक पॉइंट रिकॉल करते हैं जो हमने पहले सीखा था कि अगर ये एक रे है तो इसके एंड पॉइंट पे आपको राइट एंगल बनाना है, तो हाउ कैन यू डू दैट? यू विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर रे। How many such rays will be there which will form 90 degree with the given ray? There will be a unique ray. This ray will be unique, जो हमें right angle देगी। कोई दूसरी ऐसी रे हम ड्रॉ नहीं कर सकते जो हमें right angle दे, है ना। तो उसी तरह अगर मैं सर्कल पे कोई एक पॉइंट फिक्स कर दूं और इस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट चाहिए, सेंटर से हम उसके ऊपर एक रेडियस ड्रॉ कर देंगे। उस रेडियस के ऊपर अब हमें क्या चाहिए? एक परपेंडिकुलर लाइन चाहिए। तो कितनी परपेंडिकुलर लाइंस आप उस पॉइंट पे ड्रॉ कर सकते हो? यूनिक, है ना। इसलिए एट अ गिवन पॉइंट ऑन द सर्कल देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट। सेकेंड थिंग दैट वी लर्न फ्रॉम थ्योरम 10.1 दैट रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मल टू द सर्कल एट दैट पॉइंट। जब भी हम रेडियस ड्रॉ करते हैं एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो उस रेडियस को हम नॉर्मल टू द सर्कल एट दैट पॉइंट भी कहते हैं। Let's start exercise 10.1. Question number 1. How many tangents can a circle have? एक सर्कल के कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं? एक सर्कल के एक पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट होता है, ये तो हमने सीखा। लेकिन अगर आपके पास एक सर्कल है तो उस पे कितने टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हो? जितने पॉइंट सर्कल पे होंगे उतने पॉइंट्स पे उतनी टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो कितने पॉइंट सर्कल पे होंगे? देयर विल बी infinite points on the circle, therefore there will be infinite number of tangents to a circle. Okay, second question is fill in the blanks. First, a tangent to a circle intersect it in blank points. Tangent circle को कितने points पे intersect करती है? हमें पता है it can intersect at one point and that point is called point of contact. Second, a line intersecting a circle in 2 points is called a secant. जो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है उसको हम क्या कहते हैं? सीकेंट। ठीक है। थर्ड, अ सर्कल कैन हैव ब्लैंक पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। एक सर्कल के लिए कितनी पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? इफ दिस इज योर सर्कल एंड दिस इज योर डायमीटर, यहाँ पे कहीं सेंटर होगा तो डायमीटर के एंड पे एक टेंजेंट बना सकते हैं और अदर एंड पे दूसरी टेंजेंट बना सकते हैं। क्या तीसरी कोई पैरेलल टेंजेंट इनके बन सकती है? नो, there will be only 2 parallel tangents at most for a circle. Fourth, common point of a tangent to a circle and the circle is called point of contact, है ना। सर्कल और टेंजेंट के बीच में जो कॉमन पॉइंट होता है उसे हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं।
Question number 3. A tangent PQ at point P of a circle of radius 5 cm meet a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 cm. Length PQ is 12 cm, 13 cm, 8.5 cm और √119 cm. आपको एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर है O और उसका रेडियस आपको बताया है 5 सेंटीमीटर. PQ एक टेंजेंट है एट P ऑन द सर्कल. इस इंफॉर्मेशन से हम एक फिगर ये ड्रॉ कर सकते हैं. यहाँ पे हमें रेडियस 5 बताया है इसलिए OP विल बी 5 एंड OQ इज गिवन एज 12 सेंटीमीटर. नाउ OP इज रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो OP विल बी परपेंडिकुलर टू PQ. तो देयरफॉर ट्राइंगल OPQ क्या बन जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा. तो उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं. ठीक है, लेट्स अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्राइंगल. Hypotenuse square, hypotenuse will be OQ, OQ square will be equal to OP square plus PQ square. Then substitute the values जो हमें पता है. OP की वैल्यू हमें पता है 5 and OQ की वैल्यू पता है हमें 12. तो from there we will get 12 square is equal to 5 square plus PQ square. और वहाँ से हम फिर PQ square की वैल्यू निकाल लेंगे. PQ square को आइसोलेट कर लो तो square of 12 will be 144 minus square of 5 that is 25. फर्दर जब आप सॉल्व करोगे तो आपको PQ स्क्वायर विल बी 119 मिल जाएगा और फ्रॉम देयर PQ विल बी √119. देयरफॉर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्क्वायर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 4. ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट one is a tangent and the other a secant to the circle. सबसे पहले आपको क्या करना है? एक सर्कल ड्रॉ करना है और फिर आपको 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है. और वो लाइंस किसके पैरेलल होनी चाहिए? एक गिवन लाइन है उसके पैरेलल आपकी दोनों लाइंस होनी चाहिए. जो 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करोगे उनमें से एक होनी चाहिए टेंजेंट टू द सर्कल और दूसरी जो होनी चाहिए वो सीकेंट टू द सर्कल होनी चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं. लेट्स से दिस इज आवर सर्कल. इसके ऊपर हम मान लेते हैं कि दिस लाइन XY इज अ गिवन लाइन. अब हमें 2 लाइंस ड्रॉ करनी है. हमने 2 लाइंस ड्रॉ कर दी, एक CD और एक AB. दोनों XY के पैरेलल हमने ड्रॉ की. CD जो है वो सर्कल को केवल एक पॉइंट पे टच करता है, दैट पॉइंट इज R. देयरफॉर CD इज कॉल्ड टेंजेंट टू द सर्कल. एंड AB जो लाइन है वो 2 पॉइंट्स P और Q पे सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है. सो AB विल बी द सीकेंट टू द सर्कल. नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल. एक सर्कल पे किसी एक पॉइंट से हम कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? तो सबसे पहले पॉइंट कहाँ हो सकता है? हमें पता है कि सर्कल जो है प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक्सटीरियर, इंटीरियर एंड द सर्कल. तो द पॉइंट कैन बी ऑन एनी वन ऑफ द 3 पार्ट, है ना. तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं अगर पॉइंट इज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल. अगर कभी भी पॉइंट इंटीरियर ऑफ द सर्कल है तो क्या उससे कोई टेंजेंट बन सकती है? नहीं बन पाएगी, क्योंकि उससे जो भी लाइन पास होगी वो सर्कल को मिनिमम 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी. तो देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल. सेकेंड, इफ द पॉइंट लाई ऑन द सर्कल, अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है तो देयर विल बी अ यूनिक टेंजेंट, वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल. क्यों? क्योंकि वो हमने अभी लास्ट थ्योरम 10.1 में भी सीखा कि एक पॉइंट है अगर सर्कल के ऊपर, उसके ऊपर हम केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. थर्ड, अगर देयर इज अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल देन देयर आर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट टू अ सर्कल थ्रू दैट पॉइंट. ठीक है, उस पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जैसे अगर ये पॉइंट P और ये पॉइंट T1 इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इनके बीच का जो लेंथ होता है उसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ द tangent from the point P to the circle. Theorem 10.2. Statement: the lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal. हमने अभी सीखा एक्सटर्नल पॉइंट से हम कितनी टेंजेंट सर्कल पे बना सकते हैं? एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स हम सर्कल पे बना सकते हैं फ्रॉम एनी पॉइंट इन द एक्सटीरियर. अब ये जो 2 टेंजेंट्स बनेंगी एक्सटीरियर पॉइंट से, ये हमेशा इक्वल होती हैं, ऐसा हमें थ्योरम 10.2 बताती है. लेट्स प्रूव थ्योरम 10.2.
थ्योरम 10.2 को हम दो वेज में प्रूव करेंगे। पहले हम फर्स्ट प्रूफ देख लेते हैं। थ्योरम 10.2 ने हमें क्या बताया कि अगर किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट्स हम सर्कल पे ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों टेंजेंट्स इक्वल होती हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए गिवन में हमें क्या क्या एज्यूम करना पड़ेगा। सबसे पहले हमारे पास एक सर्कल होना चाहिए विद सेंटर O, हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। फिर हमने क्या माना कि P इज द पॉइंट इन द एक्सटीरियर जहां से दो टेंजेंट्स आती हैं PQ एंड PR, वेयर Q एंड R आर दी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल हैं जो पॉइंट P से आ रही हैं। कौन सी टेंजेंट्स? PQ एंड PR। तो वी हैव टू प्रूव PQ इज इक्वल टू PR। टू प्रूव इट लेट्स ज्वाइन OQ, OP एंड OR। इन तीन लाइन सेगमेंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि लाइन सेगमेंट PQ और PR इक्वल हैं। तो इनको इक्वल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं, एक ट्राइंगल जिसमें PQ आता हो, एक ट्राइंगल जिसमें PR आता हो, और हम उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। बाय CPCT हमें PQ और PR तो इक्वल मिल जाएंगे। अब कौन से दो ट्राइंगल्स लेंगे जिनमें PQ और PR आते हैं? एक ट्राइंगल हो जाएगा POQ और सेकेंड ट्राइंगल विल बी POR। अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करेंगे कि इनको कैसे कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ट्राइंगल POQ और POR में देखते हैं क्या कुछ कॉमन है। यस, दिस लाइन सेगमेंट OP इज कॉमन बिटवीन बोथ द ट्राइंगल्स। सेकेंडली OQ एंड OR, ये दोनों साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। वाई? बिकॉज दे आर रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, है ना, इसलिए वो भी इक्वल हो जाएंगे। थर्ड चीज क्या लेंगे? थर्ड चीज हमें मिलेगी विद द हेल्प ऑफ थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 ने हमें क्या बताया था? दैट द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो यहाँ पे हमें राइट एंगल मिल जाएगा और यहाँ पे भी हमें राइट एंगल मिल जाएगा। तो दोनों ट्राइंगल POQ और POR कैसे हो गए? राइट एंगल ट्राइंगल हो गए। उनकी हाइपोटेनस OP कॉमन है, इक्वल है, और एक साइड भी हमारे पास इक्वल है। तो बाय राइट एंगल हाइपोटेनस साइड RHS क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और CPCT से PQ और PR वो हमें इक्वल मिल जाएंगी। ओके, इस थ्योरम से हमें कुछ रिजल्ट्स भी मिलते हैं। अगर ट्राइंगल POQ और POR कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो वहां से हमें एक रिजल्ट मिलता है, एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल OPR एंड एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल POR। कौन से एंगल्स? ये जो सेंटर पे दो एंगल्स बन रहे हैं और एंगल बिटवीन द टेंजेंट बन रहे हैं, है ना। OP के कारण वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, वो दोनों भी इक्वल हैं। तो OP क्या हो गया? OP will be the bisector of angle between the tangents and angle between the radii. Okay? तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं? The center lies on the bisector of angle between the two tangent. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे। प्रूफ 2 ऑफ थ्योरम 10.1। फर्स्ट हमने जो प्रूफ किया उसमें हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया। अदर वे क्या हो सकता है? अब सेकेंड वे में हम क्या कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल POQ और POR राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, है ना। तो उनमें दोनों में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो हमें क्या रिलेशन मिलेगा? पहले हम एक ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाते हैं OQP में, तो हमें क्या मिलेगा? OP स्क्वायर इक्वल्स टू OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OP आपका हाइपोटेनस हो गया, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स OQ एंड PQ, ठीक है। ये फर्स्ट रिजल्ट मिल गया। सेकंड, आप अगर ट्राइंगल POR में पाइथागोरस लगाएंगे देन यू विल गेट OP स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर माइनस OR स्क्वायर। ये आपको सेकंड रिजल्ट मिल गया। दोनों रिजल्ट्स में अगर आप देखेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल रही है? OP स्क्वायर एंड OP स्क्वायर। तो हमें पता है टू थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर म्यूचुअली इक्वल। टू थिंग्स कौन सी? अगर हम देखें OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर एंड PR स्क्वायर माइनस OR स्क्वायर, दे बोथ आर इक्वल टू व्हाट? OP स्क्वायर। तो दोनों इक्वेशंस की जो RHS है वो भी इक्वल होगी। अच्छा, RHS में हम एक छोटा सा चेंज कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में। जो हमारा OR है वो क्या है? OR इज द रेडियस ऑफ सर्कल, तो इट विल बी इक्वल टू OQ। तो इन द प्लेस ऑफ OR हम OQ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देन वी इक्वेट बोथ द इक्वेशंस। तो हमें क्या मिल जाएगा फ्रॉम 1 and 2? दैट OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। दोनों इक्वेशंस की RHS इक्वल हो जाएंगी।
अब OQ square and OQ square will get cancelled out from both the sides. Ultimately हमें क्या मिलेगा? PQ square equals to PR square, which will give us PQ is equal to PR. ठीक है, this is our second way of proving theorem 10.2. So students, that's all for this video. In this video, we learned what are tangents, statements and proofs of theorem 10.1 and theorem 10.2. We also solved questions from exercise 10.1. In our next video, we will cover exercise 10.2 and some solved examples from NCERT textbook. So students, see you in the next video. Till then, keep learning, keep revising and keep practicing.